नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। बिहार में जहरीली शराब से हाहाकार। सारण में 75 लोगों के साथ पूरे बिहार में 82 लोगों की मौत। शराबबंदी के 6 साल में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। बेगूसराय के लोहिया नगर में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सिगरेट खरीदने के विवाद में हत्या 2 युवकों ने किया घटना को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा के देवरिया में गोरख महतो नामक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मौत से नाराज लोगों ने छपरा सदर अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। अस्पताल में खूब हुआ हंगामा, कई सामानों को तोड़ा गया। छपरा सदर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ के बाद डॉक्टरों ने किया हड़ताल। मरीजों की बढ़ी परेशानी। डॉक्टरों ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। सीतामढ़ी के सोनबरसा के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने 105 किलो गांजा किया जब्त। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत इलाके में ट्रक पर लोडेड भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। 2 दिन पहले भी 1 करोड़ की शराब हुई थी जब्त। ट्रक पर नीचे में शराब और ऊपर में लोड किया गया था लकड़ी। शक होने पर पुलिस ने की जांच। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बोकारो आरपीएफ की टीम ने एसी बोगी से 5 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। ट्रेन से शराब की खेप लेकर जा रहे थे पटना। सभी के बैग से 218 बोतल शराब जब्त। अररिया के बौंसी में बाजार गौतम की हत्या मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 दिसंबर को भागवत कथा देखने गए युवक की गोली मारकर हुई थी हत्या। भागलपुर पुलिस ने शराब पीने वाले और शराब तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। 89 शराबियों और 11 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से पुलिस महकमा सवालों के घेरे में। लोगों का आरोप, आखिर पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने से क्यों कर रही आनाकानी। सारण शराब कांड के बाद वैशाली पुलिस अलर्ट। लालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने होम्योपैथी दवा दुकानों में की छापेमारी। पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे होम्योपैथी दवा दुकानों को किया सील। गुमला के अमलिया डहुटोली गांव में कुएं से अज्ञात युवती का शव बरामद। युवती 3 साल से रह रही थी लिव इन रिलेशनशिप में। प्रेमी पर शादी का बना रही थी दबाव। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने अवैध लॉटरी के धंधे का किया खुलासा। आरोपी के घर से लाखों रुपए की प्रतिबंधित लॉटरी के साथ प्रिंटर और दूसरे सामान जब्त। आरोपियों पर दर्ज किया गया मामला। औरंगाबाद के देव और मदनपुर में पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब जब्त। शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। समस्तीपुर के लुकुनिया सूर्यकंठ गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग। 5 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। औरंगाबाद के टिकरा खुर्द से सीआरपीएफ और कोबरा की टीम को मिली सफलता। हार्डकोर नक्सली करण सिंह भोक्ता को किया गया गिरफ्तार। नवादा के बक्सोती बाजार में आभूषण और मोबाइल दुकान में चोरी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के मथुरिया में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद में फांसी लगाने की कही जा रही बात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर के खड़गपुर में खाद की किल्लत से हाहाकार। कई घंटे तक लंबी लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा खाद। एक दुकानदार का एसडीओ ने लाइसेंस किया रद्द। बेटा में पुलिस ने शराब पीने और बेचने वाले 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। पटना सिटी में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर अवैध धंधे का बड़ा खुलासा। माल सलामी थाना पुलिस ने की छापेमारी। एक कारोबारी गिरफ्तार। धनबाद के राजगंज में मवेशी की तस्करी। ट्रक खराब होने के बाद दूसरे ट्रक में मवेशी लोड कर ले गए तस्कर। धनबाद के बरोरा में खुलेआम कोयले की तस्करी। प्राइवेट गार्ड ने कोयला लदा हाईवा रोका। कोयला कारोबारी धमकी देकर ले गए हाईवा। जहानाबाद के रामगढ़ में डीजे वाहन की चोरी। मालिक ने नगर थाने में दर्ज कराया केस। दुमका में मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई। भीड़ ने तलाशी के दौरान उतरवाए कपड़े। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस से भीड़ के चंगुल से बचाई युवक की जान।
दानापुर के फुलवारी शरीफ में हथियार के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल। युवक डांसर के साथ डांस के दौरान लहरा रहा था हथियार। बेगूसराय के सिंघौल में पुलिस ने 80 कार्टन शराब किया बरामद शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए। एक शराबी गिरफ्तार। बेटा में 3 लड़कियों का चोरी करने का वीडियो वायरल। दुकान से चॉकलेट चुरा रही हैं लड़कियां। लोहरदगा में HDFC बैंक की गुदरी बाजार शाखा के वॉल्ट से 50,50,000 रुपए गायब। बैंक की आंतरिक ऑडिट में हुआ खुलासा। सीनियर कैशियर हिरासत में, कैशियर ने किया सरेंडर। धनबाद के जयनगर जोड़िया के पास युवक का शव बरामद। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पटना पुलिस ने रामकृष्ण नगर इलाके में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से हथियार बरामद। अरवल के कुर्था में एक युवक ने नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट। सारण से बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूडी का बड़ा दावा। शराब कांड में 150 से ज्यादा मौतों का दावा। 100 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम नहीं। शराब कांड पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सरकार को बताकर कोई थोड़े पीता है। बीजेपी शासित राज्यों से शराब की सप्लाई, यूपी और हरियाणा से सप्लाई का आरोप। जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर कसा तंज। बिहार में नीतीश कुमार की जागीरी नहीं, वो तय करेंगे कि बिहार के सीएम की कुर्सी पर किसे बिठाना है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, शराब कांड के पीड़ितों को देना होगा मुआवजा। कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम हेमंत सोरेन शामिल। कोयला रॉयल्टी के बकाये के साथ जीएसटी का भी उठा सकते हैं मुद्दा। सारण शराब कांड को लेकर पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने दिया धरना। सांसद प्रिंस राज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ दिया धरना। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सीवान शराब कांड के पीड़ित परिवारों से जमुई सांसद और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने की मुलाकात। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल। शराब कांड की सीबीआई जांच की मांग। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल क्षेत्र में एक घर में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। नालंदा के बेहटा सरमेरा मुख्य मार्ग पर कथराही मोड़ के पास 2 हाईवा के बीच जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर में ड्राइवर और खलासी गाड़ी में ही फंसे। औरंगाबाद के कर्मा भगवान गांव में खलिहान में लगी आग। 1000 धान के बोझे जले। किसान को लाखों का नुकसान। नालंदा के बिंद में बदमाशों ने 2 ट्रैक्टरों में लगाई आग। किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। सीतामढ़ी के बनौल में स्कूटी से जा रही 3 लड़कियों को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंदा। एक लड़की की मौत, 2 की हालत गंभीर। गिरिडीह के सरिया में लोहे के सैकड़ों एंगल पट्टी से भरे ट्रक पलटा। हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल। सीतामढ़ी के अदौली गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक से घर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर खाक। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के परसौती के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर। सड़क खराब होने की वजह से फिसली गाड़ी। हादसे में एक छोटा बच्चा भी घायल। सिमडेगा में क्रिसमस गैदरिंग से लौट रहे 2 युवक ऑटो से टकराए। हादसे में एक युवक का कटा हाथ। गंभीर हालत में रिम्स में किया गया रेफर। गोड्डा के दुर्गापुर गांव के ग्रामीण बिजली नहीं रहने से हैं परेशान। ईसीएल ने बिजली आपूर्ति किया है बंद। पटना में युद्ध स्तर पर चल रहा मेट्रो का निर्माण कार्य। अंडरग्राउंड खुदाई के लिए विदेश से मंगवाई गई 2 टनल मशीनें। किशनगंज में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा पर गाड़ियों की हो रही जांच। बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने से बढ़ी ठंड। गया में ठंड का रिकॉर्ड टूटा। सीवान में पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी। सुबह सुबह कोचिंग जाने वाले छात्रों को हो रही परेशानी। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम। शेखपुरा के टीएम हाई स्कूल में राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य आरोग्य दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 14 से 18 साल के किशोर और किशोरी के स्वास्थ्य की होगी जांच। शेखपुरा में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए डीएम हाई स्कूल का चयन। व्यावसायिक विषय की पढ़ाई के लिए ट्रेनर की गई है व्यवस्था।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव को लेकर पटना सिटी में निकाली गई प्रभात फेरी। पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं निकाली फेरी। हजारीबाग में बरकट्ठा प्रखंड का ज्वार पहाड़पुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। गांव में सड़क नहीं रहने से मरीजों को होती है परेशानी। कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने धनबाद में बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के एना परियोजना और आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग का किया दौरा। कोयला उत्पादन में तेजी लाने को लेकर एक बड़ी मशीन का किया उद्घाटन। पटना के गांधी मैदान में सरस मेले का आयोजन। गांधी मैदान में करीब 500 लगे स्टॉल्स, इसमें 195 स्टॉल जीविका दीदियों के। जमुई के झाझा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू सती घाट स्कूल में हंगामा। छात्र और परिजनों ने ताला बंद कर किया प्रदर्शन। हेडमास्टर पर लगाया मनमानी का आरोप। जामताड़ा जहानाबाद में परिवहन विभाग ने शराब के खिलाफ चलाया जांच अभियान। गाड़ी के ड्राइवरों की ब्रेथ एनालाइजर से की गई जांच। सीतामढ़ी में रविवार को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा सील। एसएसबी ने बॉर्डर को किया सील। सीतामढ़ी के बेलसंड और बैरगनिया नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। रविवार को होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव सामग्री का किया गया वितरण। जहानाबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी। 197 मतदान केंद्र पर डाले जाएंगे वोट। 1.5 लाख मतदाता रविवार को करेंगे मतदान। मधुबनी में ठंड का असर पड़ रहा पान की खेती पर। पान के पत्ते को हो रहा नुकसान, किसानों की बढ़ी परेशानी। कटिहार नगर निगम के चुनाव में दिग्गज भी आजमा रहे किस्मत। मेयर का चुनाव लड़ रही पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो की पत्नी। पूर्णिया का चंपानगर बना नगर पंचायत। 28 दिसंबर को होगा नगर पंचायत का चुनाव। हाजीपुर में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर राय ने जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सरकार को बताया पूरी तरह से फेल। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर से हाहाकार। नाराज किसानों ने बेलसंड के कृषि विभाग के कार्यालय का किया घेराव। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के नियोजन नीति 2021 को असंवैधानिक बताते हुए कर दिया रद्द। नया विज्ञापन निकालने का दिया आदेश। जमशेदपुर में साक्षी के अग्रसेन भवन में 6 से 8 जनवरी तक लगेगा निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर। 30 दिसंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मारवाड़ी युवा मंच की सुरभि शाखा की ओर से आयोजन। गिरिडीह में तीसरे प्रखंड के गुमगी पंचायत में पागल कुत्ते का आतंक। 26 लोगों को काटकर किया घायल। गंभीर हालत में सदर अस्पताल भेजे गए 2 बच्चे। खुले घूम रहे पागल कुत्ते से लोग भयभीत। रामगढ़ में जरूरतमंदों की जान बचाने में जुटा हुआ है ब्लड बैंक। हर महीने 500 से 600 यूनिट ब्लड का होता है कलेक्शन। थैलेसीमिया पीड़ितों को खून देने में की जाती है प्राथमिकता। शेखपुरा के पटेल चौक के पास जिम और स्विमिंग पूल में गंदगी। लाखों खर्च के बाद भी बदहाली। शेखपुरा के बरबीघा में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। 18 दिसंबर को सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक होगा मतदान। हजारीबाग में खाट से ऊपर नहीं उठ रही स्वास्थ्य सेवा। ज्वार पहाड़पुर गांव में चारपाई पर लादकर गर्भवती को ले गए परिजन। बोकारो में ठेले पर बीमार दादी को ले जाने का वीडियो वायरल। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 की जेएसएससी नियुक्ति नियमावली। स्थानीय के साथ अब बाहरी छात्र भी दे पाएंगे एग्जाम। फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाने का सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। गिरिडीह के बगोदर में 18 हाथियों के झुंड का बवाल। घर और बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। फसल को भी रौंद कर किया बर्बाद। भयभीत लोगों ने मुआवजे और जान की रक्षा की लगाई गुहार। जलवायु परिवर्तन का झारखंड में परिवर्तन का दिख रहा असर। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से सामान्य से 8 डिग्री ऊपर रहता न्यूनतम तापमान। जाड़े में हो रहा गर्मी का एहसास। बांका के वार्ड संख्या 9 में मतदाताओं के घर के सामने फेंका धमकी भरा पत्र। कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं देने से बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी। बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहरीली शराब से मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार का फूंका पुतला। कहा नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। औरंगाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने दिया कई निर्देश। चुनाव में पोलिंग पार्टी को सही तरीके से जिम्मेवारी को निभाने के निर्देश। बगहा में सारण शराब कांड के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने बगहा में किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। मौत के लिए सीएम को ठहराया जिम्मेवार। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारण शराब कांड के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार का मांगा इस्तीफा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। राज्य में बीजेपी के नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली रांची में। पार्टी को मजबूत करने पर दिया गया जोर। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता रहे शामिल। अब बीज उत्पादन में भी बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। इसे लेकर पहल की शुरुआत। आत्मनिर्भर बनने इसके लिए राज्य स्तरीय सेमिनार का किया गया आयोजन। सरकारी स्कूल पर जारी मिथक को तोड़ रहा पूर्वी सिंहभूम का पाथरडी मिडिल स्कूल। साफ सफाई और पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर। फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी में बातचीत करते हैं बच्चे। बेगूसराय में आवारा कुत्तों का आतंक। 6 महीने में कुत्तों ने ली 5 लोगों की जान। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा में मृत युवती 7 साल बाद निकली जिंदा। आरोपी पति और साथी ने ही खोज निकाला युवती को। हत्या के आरोप में दोनों 18 महीने रहे थे जेल में। यूपी के हमीरपुर जिले में दूल्हे योगी को दहेज में मिला जेसीबी। दहेज में जेसीबी मिलने के बाद खूब हो रही चर्चा। लोग सीएम योगी के साथ जोड़कर बुलडोजर का नाम दे रहे। कोटा में बिहार के 2 छात्रों के सुसाइड का मामला। कोचिंग इलाके में पुलिस सख्त। होटल और रेस्टोरेंट में भी छापेमारी। 26 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के माचेरेला में वाईएसआर, सीपी और टीटीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। मारपीट में कई लोग घायल। तनाव के बाद लगाई गई धारा 144। मारपीट के बीच हो गया अफरा तफरी का माहौल। कई गाड़ियों में लगाई गई आग। भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात। 10 लोगों को लिया गया हिरासत में। पीएम मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। जरदारी के आपत्तिजनक बयान पर आक्रोश। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमुई के बरुअट्टा गांव में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों युवकों के पास से कई एटीएम और बैंक के पासबुक बरामद। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 10 लोग घायल। 4 की हालत गंभीर। बेतिया के नौतन में बाइक और मोबाइल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों की पिटाई की। पुलिस के हवाले किया।